स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रुपया 2000 का वर्ष 2000 के 2 फरवरी से 20 अगस्त तक का 4% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करें। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 201 दिन। तो 201 दिन टोटल समय आ गया। ये हो गया आपका टाइम, यानी कि दिन में आ गया, इतना दिन हुआ। अब दिन को हम बदलेंगे किस में? तो वर्ष में बदल लेंगे। तो वर्ष में बदलेंगे तो 201 बट्टा हम कितना लिखेंगे? 365 नहीं, 366। लीप ईयर में 366 दिन का समय होता है, तो हमको टाइम मिल गया। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से एसआई फाइंड कर लेंगे। तो एसआई इज इक्वल टू होता क्या है? तो पी आर टी। पी कितना है आपका? तो 2000 है दोस्तों। और आर कितना है? तो 4% का साधारण ब्याज है। और गुणे समय कितना है? तो 201 बट्टा 366 दिन। तो इसको लिख लीजिए 201 बट्टा 366 और गुणे 100 कर लीजिए। बस इसको फाइंड कीजिए। 1020 से 1020 कट जाएगा। इसको अगर मैं काटेंगे ना तो 3 से काटिए, 3 के टेबल से कटेगा। 3 एकने 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 3 से काटिए, 3 पर 3 छके 18 और 3 सत्ते 21। अब 122 जो है ये किससे कटेगा? तो 122 को देखेंगे ना तो यहाँ पे 2 से काट दीजिए, ये कट जाएगा। 2 एकने 2 0। इसको काटिए, 2 छक्के 12 और 2 एकने 2 61 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 40 हो जाएगा। और 40 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0, 4 सत्ते 28, 2 4 छक्के 24, 25 26, 268 बटा 61। इसको डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 43.93। यानी कि ये तो हमको ऐसा ही मिला दोस्तों यहाँ पे। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है ए बराबर पी प्लस एस आई। यही तो होता है ना। तो ए बराबर पी प्लस एस आई। तो पी का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो पी का वैल्यू है 2000 और एस आई कितना है? तो 43 रुपया 93 पैसा है। तो दोनों को जोड़ लेंगे अगर मैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 2043 रुपया 93 पैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। इस तरह क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है 400 रुपए का 10% प्रति रुपया छमाही की दर से छमाही ब्याज जो है छमाही समायोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा 4.5 से 1/4 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ना तो हमको क्या क्या निकाल लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्याज की दर जो है आर जो है आपका 10% छमाही है, यानी कि हाफ ईयरली है। तो लिख लीजिए जो जो दिया हुआ है। और समय जो दिया हुआ है ना तो समय कितना है? टाइम 4 चौको 16, 1 17 बट्टा 4 वर्ष है, 17 बट्टा 4 साल। ईयर ईयर लिखिए। इसको हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ ईयरली में चेंज हो जाएगा। तो 4 ईयर को हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4। समय कितना आ गया? 17 बट्टा 2 ईयर। यही तो आएगा ना दोस्तों। यहाँ पे 2 से काटे हैं। अब हमको क्या निकालना है? तो साधारण ब्याज निकालना है। तो एस आई बराबर हम जानते हैं, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी कितना है? तो 400 रुपया है। आर कितना है? तो आर अभी देखा आपने 10% हाफ ईयरली है तो 10% है। और टाइम कितना है? तो 17 बट्टा 2 है। तो 17 बटा 2 अगुणे 100 लिख लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से हमने लिखा 1020 से 1020 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 17 चौको 68, 6 8 और 1 जीरो यहाँ पे है तो 1 जीरो हम यहाँ पे सिंपली बढ़ा लेंगे। नीचे 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए। ऊपर ही काट देना चाहिए था हमको लेकिन छूट गया। तो अब इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौको 8 0, 340 रुपया जो है साधारण ब्याज है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है 2 पैसा प्रति रुपया वार्षिक ब्याज की दर से 180 रुपए का 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? प्रति रुपया है 2 पैसा तो दर कितना हो जाएगा? तो आर बराबर आपको लिख लेना है सीधे सीधे 2% वार्षिक, यानी कि ईयरली है। यही आपका दर हो जाएगा। 180 रुपये का साधारण ब्याज कितना है? तो हम सीधे सीधे लिखेंगे साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होगा? तो एस आई बराबर पी 180 रुपये का कह रहा है। पी आर कितना है? तो 2% है। और समय कितना है? तो समय आपका देखेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4 1 5 तो 5 बट्टा 2 वर्ष है, इतना ईयर। इसको लिख सकते हैं तो 5 बट्टा 2 ईयर लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके। अब आई 100 लिखे यहाँ पे तो 100
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से हम इस एक जीरो को काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 9 बार में कटेगा। तो एसआई हमको कितना मिला दोस्तों यहाँ पे, तो एसआई बराबर 9 रुपया मिला। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, 999 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 6.66 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। मासिक साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी कि मासिक मंथली एसआई दिया हुआ है, तो एसआई मासिक लिख लीजिए यहाँ पे, तो मासिक दिया हुआ है। साधारण ब्याज मासिक दिया हुआ है आपका कितना, तो ये दे रहा है आपका 6.66 रुपया। तो एसआई वार्षिक देखेंगे कितना होगा, तो एसआई वार्षिक यहाँ पे लिखिए वार्षिक। तो एक महीने का ब्याज जो है 6.66 है, तो एक साल का कितना होगा, एक महीने का 6.66, तो एक साल का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही रहने दीजिए, एक साल का मिल गया हमको। हमसे पूछ रहा है दर ज्ञात कीजिए, तो हमको आर निकालना है। तो आर इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, तो एस आई मल्टीप्लाई 100 बाई पी इंटू टी। ये आपका क्या है, फार्मूला है दर निकालने का। तो आइए इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग दर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो आर की जगह पे हमको मालूम नहीं है, तो आर तो हमको निकालना ही निकालना है। एसआई कितना है, तो 6.66 मल्टीप्लाई 12 और 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, पी का वैल्यू कितना दिया है 999, तो लिखिए 999 और गुणे टाइम कितना है, तो टाइम आपका दिया हुआ है वार्षिक ब्याज, तो वार्षिक का मतलब एक साल का दिया है, समय एक साल दे रहा है। अब इसको कट कीजिए, देखिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पॉइंट को सबसे पहले कैंसिल आउट कीजिए, 6 गुणे 12 और बट्टा 999 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको देखेंगे किससे कटेगा, तो 9 से काटिए, 9 7 63, 9 चौको 9 एक अन्य 9, 9 एक अन्य 9, 9 एक अन्य 9, 3 से भी काट सकते थे। 9 7 63, 64 65, 9 चौको 36, इतना आ गया। अब इसको काटिए, 12 3 चौको 12, 3 तिरिके 9 और 3 सत्ते 21, 37 से 74 दो बार में कट जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 4 गुणे 2 यानी कि 8%। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि मूलधन कह रहा है कि पी कोई है, तो मूलधन को हम मान लेंगे एक्स, और यहां पे हमको देखना है ना कितना गुना हो जा रहा है, 3.5 गुना हो जा रहा है, कितने समय में, तो टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और ए दिया हुआ है 3.5 गुना, यानी कि 2 3 6 1 7 x बटा 2 इतना हो जा रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे एस आई फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो एस आई इज इक्वल टू, अगर मैं देखेंगे तो ए में से पी को निकालेंगे, तो 7x में से 2x निकालेंगे, अगर मैं सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x बटा 2। ये हमारा हो गया एस आई। अब हम एस आई वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि आर पूछ रहा है, तो आर इज इक्वल टू हम देखेंगे कितना आएगा, तो आर इज इक्वल टू होता है एस आई गुणे 100 और बट्टा पी इंटू टी, तो P इंटू टी ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे SI कितना है, तो 5x, अब बाई 2 को नीचे लिख लीजिए 2, अब मल्टीप्लाई 100, और फिर यहाँ पे देखेंगे ना, तो P कितना है आपका x है, और टाइम कितना है, तो 3 है। देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों ना, तो कितना आएगा 5 ये इसको काट दीजिए 2 से, ये 5 50 बार में, 5 5 25, 2 5 0 आ जाएगा। 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा 3 8 24 25, 3 3 9 10, 1/3%, यानी ब्याज की दर कितनी है 83 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है इसका दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई धन 6 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 4 गुना हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कोई धन है अपने से 3 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज कितना होगा इसका, तो 2 आर सबसे पहले हमको फाइंड करना है। तो ब्याज कितना होगा 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि 2x ब्याज होगा, मल्टीप्लाई 100 और बटा p कितना है, तो हम मान लेंगे x है, और मल्टीप्लाई p इंटू टी 6 वर्षों में। इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं 0 x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिल गया ये 2 3 6
तो 100/3, यानी आर का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे 100/3%। अब कह रहा है कितने वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इजिकल टू 4 गुना हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना होगा, जितना भी गुना रहे उससे 1 कम कर दीजिए तो ब्याज मिल जाता है 3x मल्टीप्लाई 100। और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो t यहाँ पे आ गया तो p और r यहाँ पे आएगा, तो p का वैल्यू कितना है, x है, और r कितना है, तो 100/3, तो नीचे 3 लिख लेंगे इस तरह से। x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 और बट्टा 100। देखिए मात्र कुछ ही लाइनों में आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 तरीके 9%, यानी कि 3 वर्ष, तो यानी कि 9 वर्ष का समय लगेगा उस धन को 4 गुना होने में। इस तरह से आपका सिंपली आंसर 9 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही है। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है यदि 200 रुपया 5 वर्ष में 230 रुपया हो जाता है तो 7 वर्ष में उसी दर से 800 रुपया कितना हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दर निकालना है। तो r इज इक्वल टू, अगर मैं देखेंगे 200 रुपया कितना हो जा रहा है, 230 रुपया, तो ब्याज कितना मिला है, 30 रुपये का ब्याज मिला है, गुणे 100। समय कितना है, तो 5 वर्ष है, और कितना धन है, तो 200 रुपया, 200 गुणे 5, ऐसे कर लेंगे। अब हम देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 छके 30 और 2 तिहाई 6, यानी आर हमको कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो आर मिला 3%। इसको याद रखिएगा। अब आपसे कह रहा है 7 वर्षों में उसी दर से 800 रुपया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको एसआई फाइंड करना पड़ेगा। एसआई इज इक्वल टू होता है पी, 800 रुपया है, पी इंटू आर, आर अभी आपने फाइंड किया 3%, अगुणे समय 7 वर्ष में कितना होगा, बाई 100, ऐसे कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 बटे 56, अब मल्टीप्लाई 3, 3 छके 18, 18 का 8, 3 पचे 15 और 1 16, 168 रुपया ब्याज मिलेगा। मूल कितना धन था, 800 रुपया था। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये कितना हो जाएगा, कितना धन हो जाएगा। तो 800 रुपया तो था, उसमें 168 रुपया और बढ़ा देंगे, 168 रुपया। तो अब ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 968 रुपया। यानी हमको 800 रुपया 7 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितना मिलेगा, 968 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।